तुम सोचते हो कि तुम क्लियोपेट्रा को जानते हो, एक खूबसूरत रानी, एक ऐसी औरत जिसने अपनी सुंदरता से शक्तिशाली पुरुषों को अपने वश में किया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि जो कुछ तुमने उसके बारे में सुना है वो या तो बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या फिर पूरी तरह गलत है, क्योंकि क्लियोपेट्रा की असली जिंदगी सिर्फ नाटकीय नहीं थी, वो खतरनाक थी, राजनीतिक चालों से भरी हुई थी और सच कहें तो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा पागलपन भरी थी। क्लियोपेट्रा खून से मिस्र की नहीं थी, वह टोलेमिक वंश से थी, एक यूनानी परिवार जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के साम्राज्य के टूटने के बाद मिस्र पर राज किया। करीब 300 साल तक उसके पूर्वजों ने मिस्र पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी मिस्र की भाषा तक नहीं सीखी। लेकिन क्लियोपेट्रा अलग थी, वह अपने परिवार की पहली शासक बनी जिसने मिस्री भाषा सीखी। और सिर्फ यही नहीं, वह कई भाषाओं में निपुण थी। ये सिर्फ बुद्धिमानी नहीं थी, ये था जीवित रहने का तरीका। उसे पता था अगर उसे सत्ता चाहिए तो उसे अपने लोगों से ऐसे जुड़ना होगा जैसा उससे पहले किसी शासक ने नहीं किया। लेकिन उसकी सत्ता की यात्रा आसान नहीं थी, वो खून खराबे और साजिशों से भरी हुई थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा अपने छोटे भाई टॉलेमी के साथ सहशासक बनी। और हाँ, उसे उससे शादी भी करनी पड़ी। उसके परिवार में भाई बहन की शादी आम थी, शाही खून को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये रिश्ता जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया। उसके भाई के सलाहकारों ने उसे भड़काया और जल्द ही क्लियोपेट्रा को देश से निकाल दिया गया। सोचो, इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक अचानक बेघर, अकेली और दुश्मनों से घिरी हुई। अब यहां से कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। भागने के बजाय क्लियोपेट्रा ने इतिहास की सबसे साहसी चाल चली। उसे अपनी गद्दी वापस चाहिए थी और इसके लिए उसे मिलना था जूलियस सीजर से, रोम का सबसे शक्तिशाली आदमी। लेकिन समस्या ये थी, महल उसके दुश्मनों के कब्जे में था। तो उसने क्या किया? कहानी के अनुसार वह खुद को एक कालीन या बिस्तर के थैले में लपेटकर महल के अंदर तस्करी से ले गई। हाँ, एक सामान की तरह। और जब सीजर ने उसे खोला तो क्लियोपेट्रा उसके सामने प्रकट हुई। वो पल सब कुछ बदल गया। क्लियोपेट्रा ने सिर्फ आकर्षण का सहारा नहीं लिया, उसने दिमाग, समय और मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया। सीजर ने उसमें कुछ असाधारण देखा। दोनों ने मिलकर उसके दुश्मनों को हरा दिया और क्लियोपेट्रा फिर से रानी बन गई। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, सीजेरियन, जिसे उसने सीजर का पुत्र बताया। ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, ये एक राजनीतिक चाल थी जिसने मिस्र को सीधे रोम से जोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को फिर से अपनी सत्ता बचानी पड़ी। इस बार उसने हाथ मिलाया मार्क एंटनी से। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वो था शक्ति, शान शौकत और पागलपन का मिश्रण। दोनों ने मिलकर एक ताकतवर गठबंधन बनाया और साथ ही बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जी। उन्होंने खुद को नाम दिया द इनिमिटेबल लिवर्स। लेकिन ये सब उन्हें एक खतरनाक दुश्मन के सामने ले आया। ऑक्टावियन तनाव बढ़ता गया और आखिरकार युद्ध छिड़ गया। क्लियोपेट्रा और एंटनी बनाम ऑक्टावियन। अंतिम युद्ध हुआ एक्टियम में और यहीं सब कुछ बदल गया। युद्ध के बीच क्लियोपेट्रा की नौसेना अचानक पीछे हट गई और एंटनी उसके पीछे पीछे चला गया, अपने सैनिकों को छोड़कर। यही गलती उनकी हार का कारण बनी और इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। जब एंटोनी को लगा कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है तो उसने खुद की जान ले ली। लेकिन क्लियोपेट्रा जिंदा थी। जब उसे सच्चाई पता चली तो एंटनी ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। अब क्लियोपेट्रा अकेली थी, हार चुकी थी और ऑक्टावियन के हाथों कैद होने वाली थी। और तब उसने अपना आखिरी फैसला लिया। उसने अपमानित होकर जीने के बजाय मरना चुना। कहानी के अनुसार उसने एक जहरीले सांप एएसपी को खुद को काटने दिया। सच क्या है, ये आज भी बहस का विषय है। लेकिन एक बात साफ है, क्लियोपेट्रा ने अपने अंत को भी खुद चुना, जैसे उसने अपनी जिंदगी को चुना था। और सबसे बड़ा सच, क्लियोपेट्रा को इतिहास में सही तरीके से याद नहीं किया गया।
उसकी कहानी ज्यादातर उसके दुश्मनों ने लिखी, रोमन इतिहासकारों ने, जिन्होंने उसे एक चालाक और मोहक औरत के रूप में दिखाया। क्यों? ताकि उनकी जीत सही लगे। लेकिन असलियत ये है, क्लियोपेट्रा एक शानदार शासक थी, एक मास्टर रणनीतिकार और अपने समय की सबसे शिक्षित नेताओं में से एक। उसने सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में जीना नहीं सीखा, बल्कि उसे उनसे बेहतर खेला। तो अगली बार जब तुम सुनो कि क्लियोपेट्रा सिर्फ एक खूबसूरत रानी थी, तो ये याद रखना, खूबसूरती ने दरवाजे खोले होंगे, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, हिम्मत और निडर फैसलों ने उसे सत्ता में बनाए रखा। और सच कहें तो यही उसकी कहानी को किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा दिलचस्प बनाता है।